सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। बहुत सुंदर सा प्रसंग हमारा आपका चल रहा है। कहते हैं कि चातुर्यता वाक्पटुता ईश्वर किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं देता। जिसके पास वाक्पटुता है अपनी वाक्पटुता के प्रभाव से सभा को मोहित कर लेता है। देखिए, वह चतुर राजा कपटी जो ऋषि का वेश बना करके और जंगल में निवास करता था, वह आज प्रताप भानु को अपनी चातुर्यता से किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। और प्रताप भानु जैसे धर्मनिष्ठ राजा, योग्य राजा, उसकी वाक्पटुता में फंसते चले जा रहे हैं। उसने अपने ज्ञान का भी प्रभाव प्रताप भानु को दिखाया। कहन कैसे? कहन नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। कहा मैं सब जानता हूं, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। और हे महाराज, आपके सत्यकेतु आपके पिता थे। तो हे राजन, गुरु की कृपा से सब मैं जानता हूं। अच्छा, एक चीज और, गुरु की कृपा हो जाए तो सारे कार्य बहुत ही सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। किसी को आभास नहीं होता और वो सारे काम बनते चले जाते हैं। कहन नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा और कहन सत्य के तु तव पिता नरेशा।
और कहन गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, और कहन कहिए न आपन जानिय काजा। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन और सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर क्या हुआ, कहन मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बहुत ममता आ रही है, बड़ी ममता आ रही है, उत्पन्न हो गई। क्या कहन ममता, कहन इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। कहन अब प्रसन्न में संशय नाही, और कहन मागु जो भूप भाव मन माही। कहन मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। अब राजा को यह भी विश्वास हो गया कि अरे ये तो त्रिकालदर्शी संत है, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, इसने तो मेरा नाम, मेरे पिता का नाम सब कुछ बता दिया। विश्वास होगा कि नहीं होगा? यदि आप उसको भूल गए हो, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, और वो आपके बारे में कहीं ना कहीं से जानता हो और वो सब कुछ आपको बता दे, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा होगी, उत्पन्न हो जाएगी श्रद्धा, विश्वास भी अटूट हो जाएगा। इसलिए फिर क्या होता है, चलिए राजा ने मुनि के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए और पैर पकड़ करके उनसे बहुत प्रकार से विनती भी की, हे दया के सागर, आपके दर्शन हो ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो कहन तो भी स्वामी को प्रसन्न देख कर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। वर भी मांगा और ऋषि ने वरदान भी दिया। क्या कहा, कहन एवमस्तु कहि कपट मुनि, अब बोला कुटिल बहोरी, अब कहन मिलबे हमारे भुलाब निज, काहू तह मही न खोरी। कहन एवमस्तु, कौन कहा, ऋषि ने कहा, राजा को वरदान दे दिया। आइए हम इसी प्रसंग में आज चलेंगे। कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कहन एवमस्तु कहि कपट मुनि, अब बोला कुटिल बहोरी, अब मिलबे हमारे भुलाब निज, कहाऊ त हम ही न खोरी। कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन मेरी बात किसी से कहना मत, किंतु क्या कहा राजा से, कहा वरदान तो दे दिया, ऐसा ही हो। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु मेरे मिलने की तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं होगा, इसीलिए तुमको हम बता रहे हैं, बरज रहे हैं। कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, आते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव कर में अगाधा, अथटे प्रवनया करते कहानी, नाते तुम्हारे सत्यम में भारी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ, किसलिए, कहीं इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। यदि यह बात छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। तो कहते क्या है, कहन यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, कहन यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नासे तोर सुनु भानु प्रतापा, माने उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पै मन माही, जो हरिहर को पै मन माही। कहन हे राजन, हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो कहन सत्यनाथ पद, सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, विजय गुरु कोप कहूँ को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगता। राजा ने चरण पकड़ लिए, किसके, कहन मुनिराज के, ऋषि के चरण पकड़ करके कहा, हे स्वामी, सत्य ही है,
कहें क्या, कहें ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है, कहें संसार में कोई, त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता। कहें यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लिया करते हैं, ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, और पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो कहें जो न चलबे हमें कहे तुम्हारे, क्या कह रहा है, कौन, कहें राजा, कहें जो न चलबे हमें कहे तुम्हारे, अहो ना से नहीं सोचू हमारे, जो न चलबे हम कहे तुम्हारे, हो ना से नहीं सोचे हमारे, और ये कहीं डरे डरे पते मन मोरा, अब प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है, क्या, कि ब्राह्मणों का शाप बहुत भयानक होता है। सत्य है, ब्राह्मण का श्राप बहुत भयानक उसका परिणाम होता है। तो कहें मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अहो ही विप्र बसे कवन विधि, अकाहू कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज, अहि तू न देखऊं को। कहें मंगल भवनीय मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कहीं कृपा करके वह भी बता दीजिए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं मानता, नहीं देखता, किसी के अंदर मुझे अपना हित नहीं दिखाई देता। तो कहें मंगल भवनीय मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुण्य होहि कि नाही, आई एक अति सुगम उपाय ताते आई एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। कहें तपस्वी ने क्या कहा, तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, बहुत कष्ट होता है उपाय करने में, बहुत कठिनता होती है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। कहें हाँ, एक उपाय बहुत सहज और सरल है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। कहें ममयाधीन जुगुति नृप सोई, कहें ममयाधीन जुगुति नृप सोई, अमोर जाबे तब नगर न होई, आवाज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। कहें हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। कहें क्यों, कहें जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गांव में नहीं गया। कौन कह रहा, कहें वही कपटी छद्म भेषधारी वह ऋषि कह रहा है, किससे, प्रताप भानु से। तो कहें जो न जाऊं तब होई अकाजू, जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असे मंजस आजू, बना आई असे मंजस आजू। सुनि मई से बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम असी नीत बखानी, नाथ निगम असी नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। यदि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि युक्ति तो मैं ही अकेला जानता हूं और तो कोई जानता नहीं। अगर मैं तुम्हारे गांव में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे नगर में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे राज्य में जाऊंगा नहीं, तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा मेरे लिए। क्योंकि जब से मैं जानने योग्य हुआ, कुछ जाना, तब से मैं किसी नगर और किसी गांव में गप्पे नहीं किया, गया ही नहीं। अब आप बताइए। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, क्या कहता है, कहा हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है। कौन सी नीति, कहें बड़े स्नेह लघुने पर करही। जो बड़े होते हैं ना, वो छोटों पे बहुत स्नेह करते हैं।
तो कहते हैं कि बड़े लोग छोटों पे बहुत प्रेम करते हैं, छोटों को स्नेह देते हैं। कहें बड़े स्नेह लगुन पर करही, और गिरी निज सिरनी सदा तृण धरही, और कहें जलधि अगाध मौली बह फेनु, और कहें संतत धरनी धरत सिर रेनु। कहें बड़े लोग छोटों पर स्नेह बहुत किया करते हैं। तो कहें पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। तो कहें मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। अवसे कही कहे नरेश पद, असे कही कहे नरेश पद, तो स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु। आहा, मेरे कारण दुख थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए ना। कहते हैं, राजा कह रहे हैं, किससे? कहन मुनिराज से। कहन मोहि लागी दुख सही प्रभु, असज्जन दीन दयाल, मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। ऐसा कह करके राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी कृपा कीजिए। कहन आप संत हैं, संत हृदय और नवनीत समाना। कहन संत बहुत कोमल होते हैं, दयालु होते हैं, दीनों पर दया करने वाले होते हैं। अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना सा कष्ट उठा लीजिए, अवश्य आप सह लीजिए। तो कहन ठीक है। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा को अपने अधीन जानकर कपट प्रवीण तपस्वी बोला। क्या बोलता है? कहे हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कहन जानि नृपहि आपने अधीना। राजा को अपने अधीनस्थ जान लिया जब, तो बोला तापस कपट प्रवीणा। असत्य कहूँ सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, कहन जगे नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। कहन मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में, जगत में। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। तो कहे नवसिया आहा, अवश्य काज में करी हूँ तोरा, अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत से मोरा, मन तन वचन भगत से मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलाई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। राजा से ऋषि बोलते हैं, क्या वही कपटी ऋषि। अब देखिए कलयुग तो चल ही रहा है, यहाँ वेश बना करके बहुत सारे लोग ऐसे कपटी लोग टहल रहे हैं, लेकिन जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, जो सच्चे संत हैं, उनको कष्टदायी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जहां तहां अपने आप अनायास पहुंचते रहते हैं, और जो सच्चा संत है वो जल्दी किसी के दरवाजे नहीं जाता। तो क्या कहते हैं? अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, अतन मन बचन भगत ते मोरा। कहन जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, अफलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम वाणी मन और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए हो। तो कहन पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है। कब? तो कहन जब वे छिपा कर किए जाएं। मंत्र तो जपने वाले मंत्र तो छिपा करके किए जाते हैं, जिनका जप होता है वो प्रदर्शन में और स्पष्ट उच्चारण में नहीं होते। पाठ उच्चारण में होता है लेकिन गा करके नहीं होता। पाठ का भी एक क्रम है, एक नियम है, एक संयम है। उसी तरह उस राजा को क्या उसने कहा कि मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है। कहन कब? कहन जब उसे छिपा कर किए जाते हैं। तो कहन जो नरेश मैं करऊ रसोई, जो नरेश मैं करऊ रसोई, तुम परसहु मोहि जाने न कोई। हे नरपति, हे राजन, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और
मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तो कहें जो नरेश मैं करऊ रसोई, तुम पर सहु मुहि जान न कोई, अवन्न सो जोई जोई भोजन करई, असोई सोई तव आय सुअनुसरई। कहें हे राजन, मैं रसोई सिद्ध करूंगा और उसे परोसोगे तुम। कहें पारुष कौन करेगा? कहें हे राजन, तुमको करना पड़ेगा। कहें उसमें भी मुझे कोई न जानने पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तो कहें पुण्य दिन के गृह देवई जो, अवर बसे होई भूप सुनु तो, जाई उपाय रचऊ नृपयेहु, सम्मत धरि संकल्प करेहु। कहते हैं कि यही नहीं, कहें फिर क्या? कहें भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीनस्थ हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। अब बताइए, हालांकि राजा के लिए कोई कष्ट नहीं, बहुत सारे आज भी अन्न क्षेत्र चलते हैं, लोग उसमें थोड़ा थोड़ा जाकर के सहयोग करते हैं, कोई दाल, कोई चावल, कोई आटा, इस तरह से सब लोग सहयोग करते हैं। और फिर वो तो एक छत्र सम्राट राजा थे, उनको किस चीज की कमी थी? तो कहें मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, नित्य नूतन द्विज साहस सत, हरिहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, सिनई कर विजयनार, मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहे नित्य ने 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन बना दिया करूंगा। 1 वर्ष तक मैं तुम्हारे लिए यह कार्य करूंगा। कहें यही विधि भूप कष्टे अति थोरे, यही विधि भूप कष्टे अति थोरे, अहोई है सकल विप्र बसे तोरे, और कहें करी है विप्र हो में मख सेवा, ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। तो कहें और एक तो ही काऊ लखाऊ, अब मैं यही बेस न आऊ बेकाऊ। अब कहें तुम्हारे क्या कहता है? कहें मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ। कहें वो क्या है? कहें मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। कहें फिर? कहें हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर के ले आऊंगा। तो कहें मैं और एक तो ही कहाऊ लखाऊ, अब मैं यही वेश न आऊ बेकाऊ। कहें फिर? कहें तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, कहें तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, और हरि आनब में करी निज माया। कहें मैं अपनी माया से आपके पुरोहित को हर लाऊंगा। कहें फिर? तो कहें तप बल ते ही करी आप समाना, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर, तप बल ते ही करे आप समाना, और रखी हूँ यहाँ बरसे परवाना। और कहें मैं धरितासु बेसु सुन राजा, सब विधि तोरे समार बेकाजा। कहते हैं कि तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। कहन गए से बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेट दिन कीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हो तो बताही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन
मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। कहन कहा, कहन तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। कहन अपनी तपस्या के बल से मैं तुमको घोड़े के सहित अपनी तपस्या से सोते ही घर पहुंचा दूंगा। वाह। कहन मंगल भवनीय मंगल हारी, बहु सुध सिरथ अजीर बिहारी। मैं आऊँ बसोई बे सुधरे, पहचाने हूँ सब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो कोई। मंगल भवनीय मंगल हारी, बहु सुध सिरथ अजीर बिहारी। कहन मैं वही पुरोहित का वेश धर करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर शब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। तो कहन शयन कीन नृप आय सुमानी, शयन कीन नृप आय सुमानी। आसन जाई बैठ चल जानी, आसन जाई बैठ चल जानी। समित भूप निद्रा अति आई, तो किमि सोव सोचे अधिकाई। क्या कहा, क्या कहता है राजा से? कहन राजा ने जब उसने कहा कि रात बहुत हो गई, सो जाओ और मैं तुम्हें सोते ही घोड़े के सहित तुम्हारे राज्य में पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेस धरी, मैं आऊंगा सोई बेस उधरी। पहचाने हूं तब मोही, जब मैं भेष धर के आऊंगा तब आप मुझे पहचान लेना। कहन जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो तो ही, कहन मैं सारी कथा जब सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। तो कहन शयन कीन नृप, शयन कीन नृप आय सुमानी। कहन राजा ने आज्ञा मान करके शयन करने लगे। फिर क्या हुआ? कहन आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। वो जो छल छद्म वेशधारी ऋषि थे वो आसन में जाकर के बैठ गए। श्रमित भूप निद्रायति आई, असो किमि सोव सोचे अधिकाई। कहना राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आई। जब शारीरिक श्रम होता है, मानसिक श्रम होता है तो थकावट लगती है, और थका हुआ व्यक्ति जब चारपाई पे निद्रा के लिए जाता है तो वो कब सोता है उसको खुद भी भान नहीं रहता। राजा तो तुरंत सो गए। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। किसको? कहन ऋषि को। पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। कहन क्यों? कहन काल के तु निश्चरित हयावा, अजय सु करे सोई नृपहि भुलावा। उसी समय वहां काल के तु राक्षस आया। आप बताइए वह कौन था? शुअर। जिस शूकर को देख करके राजा ने उस जंगल में भटक गए थे, वो कौन था? वो कहन काल केतु नाम का राक्षस था, और वो वहां पर आया जिसने शुअर बनकर राजा को भटकाया था। तो कहन काल केतु निश्चरित हयावा, तेहि सु करे हुई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप तेरा, जानै सोयति कपट घनेरा। कहन वह काल केतु नामक राक्षस वहां पर आता है, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। जिस प्रकार यह ऋषि था, छलिया प्रपंची मायावी। तो क्या कहते हैं? कहन तेहि के सत सुत अरुदस भाई, तेहि के सत सुत अरुदस भाई। अखल अति अजय देव दुखदाई, प्रथमहि भूप समर सब मारे, प्रथमहि भूप समर सब मारे। दीप संत सुर देखी दुबारे, दीप संत सुर देखी दुबारे। कहन उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। कहन जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को युद्ध देने वाले थे, दुख देने वाले थे। देवताओं को भी दुख देने वाले थे, ब्राह्मणों को, संतों को और देवताओं को भी दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था।
तो कहें फिर तो कहें ते कल पाटिल बयरु संभारा, ते कल पाटिल बयरु संभारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा, तेरी पूछय सोई रजनी उपाऊ, तेरी पूछय सोई रजनी उपाऊ, आवी बस न जाने कछुराऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिय बिहारी। कहते हैं कितने ही उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके, ईर्ष्या बैर तो हो ही गया, जब उसके भाइयों को 100 पुत्र और 10 भाई मारे गए तो वो शत्रुता वो कैसे भूल सकता था, और उसमें भी प्रपंची था, मायावी था, तो वह उस जो पिछला उसका बैर भाव था उसको निकालने के लिए, उसको बदला लेने के लिए, बदले की दृष्टि से उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ नहीं सका, तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, कहें रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करी गनियन ताहू, अवजहु देत दुख रवि शशि, असिरे अवशेषित राहु। कहें तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कहें क्यों? अगर कोई शत्रु बलवान है, प्रबल है, तो चाहे छोटा हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, अकेला हो तो भी उसे छोटा मत समझो। कहें जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी, बारे बारे सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी, कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो तो तहाँ करहु बयान, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, श्यावर रामचंद्र शंकर उमा। अपने अपने माता पिता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, शिव संतन की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सीताराम नाम महाराज की जय हो।